बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा बाग़ जिना गया और मैंने देखा कि वहाँ पे सुबह बहुत से लोग वर्जिश कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहे हैं। इसी तरह मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे जो थे उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे और बच्चे जो थे उन्होंने बार्स को पकड़ा हुआ था और लटके हुए थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी ये क्यों लटक रहे हैं बच्चे यहाँ पे। मुझे पता था क्यों, लेकिन मैंने उनसे पूछा जाके कि ये क्यों आपने लटक। तो उन्होंने कहा कि जी हम इनका कद लंबा करने के लिए इनको लटकाते हैं। अब ये एक बड़ी गलत किस्म की लोगों के अंदर गलतफहमी है कि लटकने से कद बड़ा होता होगा। अब इस चक्कर के अंदर, लटकने के चक्कर में कई माँ बाप जो है अपने बच्चों को जिनका कद छोटा रह जाता है उनको लटकाते हैं ताकि। अब मैं आपको बताऊं कि आप खुद लटक के देखें, क्योंकि उनमें से एक फादर जो थे उनके एक वाले बच्चे के, उनको मैंने कहा जी अब आप लटके ज़रा 1 मिनट के लिए और देखें कि आपका सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है। तो जब आप लटकेंगे तो सारा प्रेशर आपके बाजू में पड़ेगा। तो मैंने कहा लटकने से बाजू लंबे हो सकते हैं, कद लंबा नहीं होता। और यही वजह है कि वो जानवर देख लें जिनमें बंदर भी शामिल हैं, जो लटक लटक के एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांगे लगाते हैं, उनके बाजू लंबे, टांगों से भी लंबे होते हैं उनके बाजू, आप गौर से देखिएगा। तो इसलिए ये मिथ गलत है। तो आज का जो ये मेरा पैगाम था वो ये देना था आपको, लटकने से बच्चियों के कद लंबे नहीं होते। जो बच्चे हैं उनके कद कितने होंगे इसका फैसला पहले तो जीन्स करती हैं। अगर अब्बा भी लंबा है और वालदा कद भी अच्छा है, फैमिलीज ही कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे लंबी होती हैं, तो आपके बच्चे का कद भी बड़ा होगा। अगर सारे गिट्ठे गिट्ठे से हैं तो आप तवक्को ना करेंगे एक उनमें से 6 फुटा पैदा हो जाएगा। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे एक बंगाल की औरत आया करती थी अपने बच्चे को लेके। तो वो गोरा था हमारा प्रोफेसर, तो उसको कहना कि जी ये मेरा बच्चे का कद लंबा नहीं होता। तो वो विटामिन वगैरह लिख के देता। वो तंग आ गया, उसने कई तरह समझाया उसको कि भाई इसको हेल्दी है, हेल्दी रहने दो। तो एक दिन जब वो बहुत तंग आया तो उसने उसको कहा कि अगली दफ़ा तुम आओ तो इसके अब्बू को भी लेके आना। तो वो अगली दफ़ा उसके अब्बू को लेकर आई। तो वो जो बच्चा था उसको अब्बू का कद भी कोई तकरीबन 4.25 फुट के करीब था, गिट्ठा सा था। तो वो फिर हंसा, उसने कहा कि भाई तुम्हारा कद भी छोटा है, तुम्हारे अब्बू का यानी बच्चे का इतना छोटा है, तो ये कहाँ से 6 फुट का पैदा हो जाएगा। तो जेनेटिक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि आपका कद कितना होना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि एनवायरनमेंट पे क्या चीज़ें हैं जो आपका कद बड़ा कर सकती हैं, तो प्रेशर है। आप भागेंगे दौड़ेंगे तो हड्डियों पे जब जोर पड़ेगा तो हड्डियां ग्रो करती है। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जो हमारी कद को लंबा करती हैं, याद रखिएगा उनके अंदर एपिफिजियल लाइनिंग होती है, वो ग्रो कर रही होती है वक्त के साथ साथ और एक ख़ास उम्र तक ग्रो करती हैं। यूजुअली 16-17 साल की उम्र तक वो ग्रो करती हैं और कुछ भी ज़्यादा कम भी हो सकता है। और उसके बाद ये लॉन्ग बोन्स होती हैं जो आपके कद को डिटर्मिन करती हैं। तो इसलिए आप जब उन पे प्रेशर डालेंगे, बच्चा खेलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो उसका कद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं और एकदम आप 1 साल के बाद देखती हैं तो ओ इतने लंबे हो गए हो, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। तो ये ग्रोथ्स पर आता है। ये फिर जब हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं, ये नए लड़कों में और लड़कियों में पैदा हो रहे होते हैं, तो वो भी ग्रोथ्स पर में हेल्प करते हैं, उससे भी बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर ग़िज़ा का भी इससे ताल्लुक़ है। यानी ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी जेनेटिक्स है। ग़िज़ा के अंदर आपकी कैल्शियम लेवल, आपका प्रोटीन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बच्चों को खेलना कूदना चाहिए। तो ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि वज़न, अब जो वेट है या जो हाइट है वो बच्चे की आइडियल अगर होगी तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अब एक और मिसकॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। वो मिसकॉन्सेप्ट ये है कि कई माँ बाप ये समझते हैं कि वेट उठाने से बच्चे का कद दब जाता है। वे समझते हैं कि अगर बच्चा छोटी उम्र में वेट उठाएगा तो जिस तरह वेट उसकी, अब ये हड्डी जो है ये कोई प्लास्टिक तो नहीं है कि इस पर जोर पड़ेगा तो वो दब जाएगी। और इसकी वो मिसाल ये देते हैं कि अक्सर अगर आप देखें ना वेट लिफ्टर, तो उनके कद ज़्यादा लंबे नहीं होते। उनके कद इसलिए लंबे नहीं होते
کہ وہ ویٹ اٹھاتے ہیں بہت زیادہ، بلکہ ان کے قد اس لیے لمبے نہیں ہوتے کہ چھوٹے قد والے آسانی سے ویٹ کم فاصلے تک اٹھا کے جیت سکتے ہیں. لمبا آدمی ہوگا تو اس کو بہت نیچے تک جھکنا پڑے گا، ویٹ اٹھانا پڑے گا، اور 6 فٹ اور پھر 8 فٹ 9 فٹ اونچا کرنا پڑے گا. لیکن اگر قد کمپیریٹیولی چھوٹا ہوگا تو جلدی اٹھا دے گا. یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے، یہ حتمی بات نہیں میں کر رہا، لیکن ویٹ اٹھانے سے قد نہیں چھوٹا رہتا. تو یہ بھی ایک غلط قسم کا کانسیپٹ ہے. تو اپنے بچوں کو ایک معمول کی زندگی گزارنے دیں اور اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت دینی چاہیے، اور ان کو کھلائیں، ان کو سپورٹس کے اندر ڈالیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، اینڈ میک شیور کہ اگر جینیٹکلی جس قسم کی وہ پیڈگری سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی جو قد ہے انہی کے مطابق ہوں گے. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو.